देखो भाई, अगर थोड़ा सा भी अगर हमारा क्लब सीरियस है, अगर थोड़ी सी भी इज्जत हमारे क्लब की बची है, लास्ट अगर मैं 2 साल की बात करूं, ये साल और लास्ट साल की बात करूं, लास्ट सीजन भाई 5-5 4-4 एल क्लासिको हारने के बाद अगर थोड़ी सी भी मतलब, अब तो एटलेटिको मैड्रिड को हराना भाई एक बहुत बड़ा टास्क लगता है भाई, बहुत बड़ा। मतलब अगर थोड़ी सी भी इज्जत बची है तो भाई अब मतलब कहीं ना कहीं एक एज अ रियल फैन आपको भी कहीं ना कहीं फील होता होगा भाई, फ्लोरेंटिनो पेरेज बहुत ज्यादा चेंज हो चुका है। जो पेरेज इस क्लब को एक फुटबॉल क्लब की तरह देखता था, अब आज वाला पेरेज इस क्लब को एक बिजनेस की तरह देखता है। फ्री में उठाना है, पैसा खर्चना ही नहीं है। मतलब अगर पेरेज इस क्लब को बिजनेस की तरह ना देखे और फाइनली अगर उनको कहीं ना कहीं रियलाइज हो गया इस क्लब को फुटबॉल क्लब की तरह ही देखे, तो भाई वी नीड टू बैक जाबी अलोंजो। देखो भाई, बातें बहुत सारी कर रही है और मुझे आपसे बहुत कुछ डिस्कस करना है सर यार फैंस भाई, मुझे बहुत सारी डिस्कशन करनी है भाई। देखो, जाबी अलोंजो ने खुद को खो दिया, खुद की सिस्टम को खो दिया, खुद के जो उसकी आइडेंटिटी थी उसको वो जाबी अलोंसो दिख ही नहीं रहा। वो जो लेवरक्यूसन, वो जो क्लब वर्ल्ड कप वाला लेवर, जो जाबी अलोंसो भाई, वो चीजें दिख ही नहीं रही है। जाबी अलोंसो ने खुद को खो दिया। जाबी अलोंसो ने सिर्फ एक डिसीजन, अपना ड्रेसिंग रूम खो दिया सिर्फ एक डिसीजन की वजह से। वो डिसीजन कौन सा था भाई? वो डिसीजन था भाई वो डिसीजन था भाई नॉट टू पनिश विनिशियस जूनियर भाई, आफ्टर जो इतनी जो हरकतें करी थी, इतना जो ड्रामा किया था, इतना जो डिसरिस्पेक्ट किया था भाई पूरी दुनिया के आगे विनिशियस जूनियर ने जाबी अलोंसो की भाई इन एल क्लासिको भाई। इस क्लब ने भाई, इस बोर्ड ने, फ्लोरेंटिनो पेरेज ने भाई जाबी अलोंसो को स्ट्रिक्ट एक्शन लेने ही नहीं दिया भाई। क्लब हर बार की तरह, आज यूजुअल हर बार की तरह बीच में घुस गया, बीच में अपनी टांग अड़ा दी भाई। ये वही सेम जाबी अलोंसो है जिसने अपने मेन स्ट्राइकर को, अगर याद होगा, लेवरक्यूसन बोनीफेस को भाई, अपने मेन स्ट्राइकर को भाई ड्रॉप कर दिया था। बड़े बड़े कोचेस लाइक लुइस एनरिके ने भाई डेम्बले को ड्रॉप कर दिया था। अब आप कंपनी की बारे में देखो भाई, ये वही सेम जाबी अलोंसो है जिसने अपने मेन प्लेयर को, जो पूरी जिसके अराउंड पूरी टीम चलती थी, रिवॉल्व होती थी भाई, जिसने इतना सीन क्रिएट भी नहीं, मैं बात करूं फ्लोरियन वर्ड्स की, जिसने इतना सीन क्रिएट भी नहीं किया था जितना विनिशियस जूनियर ने किया था पूरी दुनिया के आगे, पूरा एल क्लासिको के आगे। पूरी दुनिया देखती है एल क्लासिको भाई, उसने अपने वर्ड्स को बेंच कर दिया था 1-2 मैचेस के लिए। जाबी अलोंसो को वो डिसीजन, वो स्ट्रिक्ट एक्शन लेने नहीं दिया इस क्लब ने, क्योंकि ये क्लब एज यूजुअल हर बार की तरह विनिशियस जूनियर को प्रोटेक्ट, ये जो इतना दुलार से जो इस विनिशियस जूनियर को रखा गया है ना, अब वो चीजें बाहर आ रही हैं, उसकी हरकतें बाहर आ रही हैं, उसकी अकड़, उसकी ईगो, उसकी जो अथॉरिटी है वो बाहर आ रही है। एंड अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई, बहुत बड़ी एक रिपोर्ट जो बाहर आ रही है भाई, कार्लो एंसेलोटी ने जाबी अलोंसो को वार्निंग दी थी। जो टैक्टिक्स, जो आइडियाज आप प्रिपेयर करोगे ट्रेनिंग सेशंस में भाई, वो टैक्टिक्स जो भी आप भाई, वो लास्ट मैंने वीडियो में बात एक रखी थी भाई, जो चीजें वो ट्रेनिंग में जो जाबी अलोंसो करवाना चाहता है अपने टीम से, अपने प्लेयर से, जो चीजें कहीं ना कहीं दिखती थी एक टाइम पर जब जाबी अलोंसो आया था, वो चीजें अब नहीं दिख रही। और ये चीज कार्लो एंसेलोटी ने वार्न किया था जाबी अलोंसो को, जो तू टैक्टिक्स, जो तू प्रिपरेशंस, जो तू ट्रेनिंग सेशंस जो तू सिखाएगा इन प्लेयर्स को, ये वो बंदे हैं जो एक बार एक गोल खा लेंगे, फिर कुछ भी अगर वो चीज काम नहीं कर रही, ये लोग सब भूल जाएंगे, सब भुला देंगे, वापस बैक टू नॉर्मल, बैक टू बेसिक्स, अपनी इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे उतर जाएंगे, वो करने लग जाएंगे पिच पर जो उनको करना है, वो सब भूल जाएंगे जो आपने सिखाया। ये कार्लो एंसेलोटी ने वार्न किया था जाबी अलोंसो को। एंड इवन भाई अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, कार्लो एंसेलोटी ने अपने क्लोज बंदों को भाई ये चीज बताई है। ये ड्रेसिंग रूम कार्लो एंसेलोटी के लिए मोस्ट डिफिकल्ट ड्रेसिंग रूम रहा है भाई ऑफिस करियर। नॉट बिकॉज भाई ये प्लेयर्स गंदे हैं, इनका नेचर गंदा है, नहीं इसलिए नहीं, बट बिकॉज भाई देयर आर सो मेनी भाई कंफ्लिक्टिंग इंटरेस्ट भाई। किलियन एम्बाप्पे को बस अपने रिकॉर्ड के बारे में, ये बंदा सिर्फ अपने रिकॉर्ड के बारे में सोचता है। विनिशियस बस अपने स्टेटस के बारे में सोचता है, बस अपनी अथॉरिटी के बारे में सोचता है। वहीं पे वालवर्दे भाई एक बहुत बड़ा नाम जो कहीं ना कहीं भाई दिख रहा है दिस सीजन, जो मैंने इतना सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था भाई। वालवर्दे, बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही है वालवर्दे को जबरदस्ती भाई, जाबी अलोंसो वालवर्दे को कंसिडर नहीं करता एज मिडफील्डर, बट
वालवर्दे को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भाई कि मैं राइट बैक नहीं खेलूंगा, मैं एज अ विंगर नहीं खेलूंगा, मैं राइट उस पर नहीं खेल, मेरे को मिडफील्ड में खिलाओ। जो कोच चाहता है वो प्लेस करने को रेडी ही नहीं। और ये भी बात कार्लो एंसेलोटी की बाहर आई है भाई। कार्लो एंसेलोटी ने अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई कि वालवर्दे में वो मैच्योरिटी ही नहीं है इस टीम का कैप्टन बनने के लिए। वो कहीं ना कहीं इस दिख रहा है, इस सीजन दिख रहा है, पिच पर दिख रहा है। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई वालवर्दे को राइट बैक नहीं खेलना, सिर्फ मिडफील्ड में खेलना। एंड ये बात खुद पब्लिकली वालवर्दे बहुत बार बता चुका है, वालवर्दे को राइट बैक नहीं खेलना। एंड इसकी वजह, इस डिसीजन की वजह से भाई वर्सेस सेल्टा वीगो राइट बैक खेलना पड़ा, एसेंसियो को खेलना पड़ा भाई, एंड मिलिटाओ को सेंटर बैक खेलना पड़ा। एंड अब मिलिटाओ 4 महीने के लिए बाहर हो गया भाई, कंफर्म्ड है, बिकॉज एसेंसियो को वर्सेस सेल्टा वीगो राइट बैक खिलाना पड़ा जाबी अलोंसो को। भाई बेलिंगम को भाई नंबर 10 वाला रोल चाहिए भाई। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स भाई जब रियल मैड्रिड ने 100 मिलियन दिए थे डॉर्टमंड वाले जूड बेलिंगम के लिए, तो ये सोच के दिया था कि भाई ये बंदा आएगा मॉड्रिच और क्रूज के एक बीच का, वो प्रॉपर सीएम लेके आ रहे हैं, प्रॉपर एक रिप्लेसमेंट ला रहे हैं ऑफ क्रूज एंड मॉड्रिच, एक प्रॉपर सीएम। जो वो रोल था उसका डॉर्टमंड वाला जूड बेलिंगम उठा के देखना। बट ये वाला जूड बेलिंगम, हमारा वाला जूड बेलिंगम कह रहा है भाई मुझे मिडफील्ड में नहीं खेलना है, मैं बनूंगा इस टीम का नंबर 10, मैं बनूंगा इस टीम का अटैकिंग मिडफील्डर। और दिख रहा है इज नॉट दैट, वो प्योर भाई, ये बात उसको समझनी पड़ेगी जूड बेलिंगम को, तू प्योर क्रिएटर नहीं है। हाँ तू कर सकता है वो रोल, तेरी वो जो मूवमेंट्स है बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरी वो जो बॉक्स के अंदर जो लेट रन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द गेम जिस तरह रीड करता है भाई, ऊपर चढ़ के बॉल विन करता है वो बहुत इंपॉर्टेंट। बट वो सारे काम तू सीएम वाली पोजीशन भाई नहीं। जूड बेलिंगम, वालवर्दे कह रहा है मुझे मिडफील्ड में खेला, मैं राइट बैक नहीं खेलूंगा। जूड बेलिंगम कह रहा है मुझे एज ए अटैकिंग मिडफील्डर खिलाओ, मैं मिडफील्ड में नहीं खेलूंगा, मैं सीएम नहीं खेलूंगा इस टीम के लिए। जूड बेलिंगम को ये बात समझनी पड़ेगी भाई तू एक बहुत कंप्लीट मिडफील्डर है बट प्योर क्रिएटर नहीं है, ये बात समझानी पड़ेगी। जाबी अलोंसो ने भाई खुद को खो दिया, खुद की आइडेंटिटी को खो दिया। कैसे भाई? एल क्लासिको में भाई जो मतलब टैक्टिकल वीडियोस जो सेशंस थे भाई लंबे लंबे, उसको कट डाउन करना पड़ गया भाई, बिकॉज प्लेयर्स को लंबी वीडियोस देखनी नहीं है भाई। ट्रेनिंग्स में इंटेंसिटी डाउन करनी पड़ गई है भाई जाबी अलोंसो को भाई, बिकॉज प्लेयर्स को वो उस इंटेंसिटी से ट्रेनिंग करनी नहीं है भाई। इस टीम को भाई प्लेयर्स के हिसाब से खिलाना पड़ गया है भाई, जो रोल उन्हें खेलना है भाई वो खिलाना जाबी अलोंसो लग गया है। जाबी अलोंसो ने खुद को खो दिया भाई। दिस इज व्हाट यू गेट भाई, जब आप अपने आप को खो चुके हो भाई, और टीम की ज्यादा सुन रहे हो, प्लेयर्स की ज्यादा सुन रहे हो, बच्चों की भाई, विनीशियस की सुन रहे हो, उसको क्या खेलना है, जूड बेलिंगम को क्या खेलना है, मिडफील्ड में मैं नहीं खेलूंगा, वालवर्दे को मिडफील्ड में खेलना है, राइट बैक नहीं खेलना है मेरे भाई। दिस इज वेयर जाबी अलोंसो हैज फेल्ड भाई, दिस इज वेयर ही फेल्ड, दिस इज वेयर भाई ही लॉस्ट हिज आइडेंटिटी भाई, दिस इज वेयर ही सैबोटाज्ड हिमसेल्फ। जाबी अलोंसो इस क्लब में आया था भाई, उसको भी अच्छे से पता था रियल मैड्रिड का ड्रेसिंग रूम कैसा होने वाला है, बड़े बड़े नाम है, बड़े बड़े सुपरस्टार्स है भाई। वो इस ड्रेसिंग रूम को भाई, इस ड्रेसिंग रूम को अडैप्ट करने नहीं आया था इन प्लेयर्स भाई, नहीं, वो इस ड्रेसिंग रूम को ट्रांसफॉर्म करने आया था भाई। जाबी अलोंसो को एक ऐसी टीम चाहिए थी भाई जो उसका हर एक प्लेयर भागे, और वो ये चीजें दिखती थी भाई, ये चीजें हर एक चीज दिखती थी, बट आज नहीं दिख रही है। उसका हर एक बंदा भागे, छोटा प्लेयर हो बड़ा प्लेयर हो, छोटा नाम है बड़ा नाम है, बड़ा स्टेटस है छोटा स्टेटस है, फ्रान गार्सिया है, विनीशियस है, एम्बाप्पे है, कोई भी है, सबको भागना है। वो एक ऐसी टीम बनाना चाहता था इस रियल मैड्रिड को, एंड ये स्टार्टिंग में भाई दिखता भी था, बार बार विनीशियस जूनियर को सब आउट करना रीज भाई दिखता था। उसकी इंटेंशंस क्या थी, जाबी अलोंसो की इंटेंशन विनीशियस जूनियर या फिर बाकी प्लेयर्स को पनिश करना नहीं थी। जाबी अलोंसो की इंटेंशन थी मैं सारे प्लेयर्स को एजुकेट कर सकूं, अगर तुम्हें रियल मैड्रिड के लिए खेलना है तो तुम्हें भागना पड़ेगा। लास्ट सीजन सबसे बड़ी दिक्कत थी रियल मैड्रिड को उठा लेना, टोटल किलोमीटर पूरे मैच में कौन भागा है, आर्सेनल वर्सेस रियल मैड्रिड उठा के देखना, पीएसजी वर्सेस रियल मैड्रिड उठा के देख, कोई सा भी भाई, एटलेटिको मैड्रिड वर्सेस रियल बारसा, कोई सा भी उठा के देख लेना भाई, रियल मैड्रिड भागती ही नहीं है, उतनी इंटेंसिटी डालती ही नहीं है। वो दिखाना चाहता था अगर इस बैच के लिए खेलना है, रियल मैड्रिड के लिए खेलना है, वो एजुकेट करना चाहता था भाई तुम्हें भागना पड़ेगा, कर दो सैक जाबी अलोंसो को भाई। पेरेस जो रिपोर्ट्स आ रही है भाई कि
अरबलोआ को देखा जा रहा है एज रिप्लेसमेंट। जिडान तो भाई कोई नहीं आने वाला। क्लॉप क्लूब ये सब बेकार बातें हैं भाई, ये फालतू की न्यूज उड़ाने वाली बातें हैं भाई। कर दो साक जाबी अलोंजो को। बट ये जो प्लेयर, ये जो टीम है, ये जो प्लेयर्स हैं, ये जो सारी प्रॉब्लम्स हैं, ये वहीं की वहीं, ये ऐसी की ऐसी धरी की धरी रह जाएंगी। क्यों? क्योंकि भाई कोच इज नॉट द प्रॉब्लम, टैक्टिक्स इज नॉट द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है प्लेयर्स। इतनी बात तो मेरे ख्याल से हर एक बंदे को अब तक समझ आ जानी चाहिए भाई। मेन प्रॉब्लम, बड़ी पिक्चर जो है वो प्लेयर्स की प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद और भी प्रॉब्लम्स है। ये नहीं कि प्लेयर्स को अगर सही कर दिया, बेच के सही कर दिया, बट उसके बाद भी प्रॉब्लम्स है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स है? राइट प्रोफाइल्स नहीं। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स है? प्रॉपर राइट विंगर नहीं। उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स है? लैक ऑफ बॉक्स प्रेजेंस, प्रॉपर स्ट्राइकर नहीं। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? प्रॉपर कंट्रोलर, प्रॉपर एक मिडफील्डर ही नहीं है। उसके बाद क्या प्रॉब्लम है? हमारा क्लब, इस क्लब को एक बिजनेस की तरह देखने लग गया है भाई। साइनिंग्स तो सिर्फ फ्री एजेंट्स उठाने हैं। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। जाबी अलोंसो की रिटायरमेंट देखनी है। जाबी अलोंसो की अगर रिटायरमेंट, क्या चीज थी, क्या वो चीज बन सकती थी इन फ्यूचर विद दीज प्लेयर्स भाई। अगर आपको देखना है जाबी अलोंसो का काम, उसकी मेहनत, उसका जो स्ट्रक्चर, जो उसकी आइडेंटिटी, जो वो चाहता था इस टीम से, इन प्लेयर्स से, अगर वो चीजें देखनी है भाई, चैंपियंस लीग का मैच उठाना इस सीजन का भाई, रियल मैड्रिड वर्सेस मार्से। और ये मत बोला कि मार्से एक छोटी टीम है भाई, वो डिजर्बी की मार्से है। उस डिजर्बी की मार्से ने न्यूकासल को हराया है, मजाक नहीं है, न्यूकासल को भाई। अगर आपने जाबी अलोंसो की रिटायरमेंट नहीं देखी है तो भाई ये मैच उठाकर देखना दिस सीजन भाई। जाबी अलोंसो क्या करवाना चाहता था भाई। प्रॉपर हाई प्रेसिंग आपको इस मैच में सब मिलेगा भाई। प्रॉपर हाई प्रेसिंग, प्रॉपर ट्रैक बैक करना पड़ेगा विनीशियस जूनियर को, एम्बाप्पे को भाई। प्रॉपर हाई इंटेंसिटी, प्रॉपर भाई ऊपर चढ़ के बॉल विन करना है भाई। प्रॉपर हाई टर्नओवर्स, प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, प्रॉपर टैक्टिक्स, प्रॉपर क्विक पासिंग, डायरेक्ट पासिंग भाई। प्रॉपर रियल मैड्रिड, प्रॉपर रन्स मारने हैं बॉक्स में भाई। आपको सब दिखेगा भाई इस मैच में। जाबी अलोंसो की रिटायरमेंट देखनी है, ये मैच उठाकर देखो फिर से। एंड बिफोर एंडिंग दिस वीडियो भाई, खुद समझो भाई, अगर कार्लो एंसेलोटी जैसा कोच अगर ये बोल रहा है भाई, मेरे अपने पूरे करियर में ये जो ड्रेसिंग रूम है, सबसे हार्डेस्ट ड्रेसिंग रूम था संभालना मेरे लिए, फॉर मी, कार्लो एंसेलोटी जैसे बंदे के लिए, तो प्रॉब्लम कार्लो भी नहीं थी, प्रॉब्लम जाबी भी नहीं है। कार्लो नहीं संभाल पाया, जाबी नहीं संभाल पाया, क्लॉप ले आओ, कुछ ले आओ भाई, प्रॉब्लम प्लेयर्स है। आई थिंक भाई इट्स हाई टाइम भाई, प्लेयर्स एक एक करके उन प्लेयर्स को सेल करो भाई, जो इस क्लब के लिए नहीं खेलना चाहता भाई, जो बैच के लिए नहीं खेलना चाहता है, जो भागना नहीं चाहता है अपनी इस टीम के लिए, जो मरना नहीं चाहता है पिच पर इस टीम के लिए, इस क्लब के लिए, इस बैच के लिए, इस हिस्ट्री के लिए, सबसे बड़े क्लब के लिए भाई। एक एक क्लब फेंको भाई, फेंको, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। इस क्लब ने राहुल को बाहर करता देखा, हमने बाहर जाते हुए राहुल को देखा है, हमने रोनाल्डो जैसे बंदे को बाहर जाते हुए देखा है, रामोस जैसे बंदे। अब ये कौन है? ये खुद को क्या समझ, ये कौन है? क्या औकात है? कुछ नहीं है इनकी। जो नहीं करना चाहता, बैच के लिए नहीं लड़ना चाहता, एक एक करके उठा के लात मार के बाहर फेंको। कर दो सैक जाबी अलोंसो को, प्रॉब्लम वहीं की वहीं रहेगी, समझो। एंड अगेन भाई, एक और बहुत बड़ी चीज जो समझने की जरूरत है बहुत ज्यादा भाई, इस टीम को भाई अगेन जो स्टार्टिंग में बोला जाता है, इस टीम को दो रोनाल्डो नहीं चाहिए। आज इस टीम में आज भी दिखता है, विनीशियस भी अपने आप को रोनाल्डो समझता है और एम्बाप्पे भी खुद को रोनाल्डो समझता है। इस टीम को दो रोनाल्डो नहीं चाहिए। हाँ, इतनी अकड़ हो, जो मैं आपको स्टार्टिंग में पॉइंट रखा था भाई, कि एम्बाप्पे अपने गोल्स के लिए खेल रहा है, विनीशियस अपनी अथॉरिटी के लिए खेल रहा है, अपने स्टेटस के लिए खेल रहा है। रोनाल्डो भी तो यही था, अपने गोल्स के लिए, अपनी अचीवमेंट्स के लिए, खुद के लिए खेलता था, अपने गोल्स के लिए खेलता था, अपनी ट्रॉफीज के लिए खेलता था। तो एक बंदा चाहिए ना। क्यों इतना सक्सेसफुल था रोनाल्डो? सिर्फ एक बंदा था पूरी टीम में। रोनाल्डो के आसपास उठा के देखना कौन खड़ा था? बेंजिमा। कौन खड़ा था? बेंजिमा। कौन खड़ा था? इसको। कौन खड़ा था? मॉड्रिच। कौन खड़ा था? क्रूज। कौन खड़ा था? बेल। जो रोनाल्डो को आगे रख, एक बात सब हर एक प्लेयर को क्लियर थी, रोनाल्डो पहले, बाद में हम। जब बात आती है गोल स्कोरिंग की, रोनाल्डो पहले। इसके लिए क्रिएट करना है, खुद के लिए नहीं। इसके लिए यहां पे जूड बेलिंगम भाई खुद किसी का रन काट रहा है, किसी का गोल निकाल रहा है, क्या हो रहा है भाई इस टीम में? ये बात क्लियर करनी पड़ेगी। इस टीम को एक रोनाल्डो चाहिए, दो नहीं भाई। बेंजिमा जैसा नंबर 9 लेके आओ भाई, जो बॉक्स प्रेजेंस के साथ साथ इस टीम के लिए भी खेले, एम्बाप्पे के लिए खेले। दैट्स ऑल
फॉर दिस वीडियो भाई। आई विल सी यू वेरी सून। अपने थॉट्स कमेंट सेक्शन में जरूर रख के जाना भाई, आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में। प्लेयर्स को सेल करना चाहिए या फिर जाबी अलोंसो को सैक करना इज द राइट सॉल्यूशन? आपके हिसाब से सॉल्यूशन क्या? अगर प्लेयर्स को सेल करना, आप सबसे पहला कौन सा प्लेयर सेल करोगे? कमेंट सेक्शन में। आई विल सी यू वेरी सून। अला मदरीद।